दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। आज जो कुछ तुमने किया है ना, उससे तो साफ साबित हो गया है कि न तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का पास है और न हमारी इज्जत का ख्याल। आंटी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तंग आ जाता हूं तुम्हारी इन बातों से। हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत होने की कोशिश मत करो। और ये जो प्रेजेंट है ना, ये मैं सारा के लिए लाया हूं। खबरदार जो तुमने उससे वापस लिया, समझी तुम? क्या हो रहा है यहाँ? खाला खाला, बस करो बस करो। क्या हो गया? क्या कहा है तुमने हाला से? क्या कहा है जो इस तरह रो रही है? सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा था। आंटी मैंने कुछ नहीं कहा इसे। हाला बताओ तुम प्लीज। चुप करो बेशरम आवारा लड़के। मैं नहीं मानता अम्मी के मानी ऐसी हरकत कर सकता है। आपको और हाला को यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी और वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। तुम्हें तो कभी भी सारा और उसके घर वालों में कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। हाला बिलावजह किसी पर इल्जाम क्यों लगाएगी? इससे पहले भी एक दो बार हाला ने मुझसे मानी की शिकायत करने की कोशिश की, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है कि आप ठीक कह रही हैं, मगर मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। तुम्हारा दिल तो सिर्फ वही मानता है जो तुम्हारी बीवी कहती है। एक जरा सी बात को आड़ बनाकर वो तुम्हें फार्म हाउस से खड़े खड़े यहाँ ले आई और तुम मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाल सके। उसने गुलाम बना के रखा हुआ है तुम्हें, किसी का लिहाज नहीं करती और तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ सारा के पास, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की। खुद गई है ना इस घर से, खुद ही वापस आएगी। और आशिर मुझे एक बात बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रही हूँ, बिला वजह की बकवास कर रही हूँ? मुझे शौक है। प्लीज। हाला कहाँ है? कहाँ होगी हाला? घर के किसी कोने खुदे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही होगी। हाला, हाला, हाला। हाला कोई बात है? क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। हाला मुझे देखो, क्या बात है बताओ। नहीं फोन उठाया ना आशिर ने, नाराज हो गया मुझे तो लगता है। नहीं अम्मी, वो मसरूफ होंगे, कर लेंगे फोन मुझे, आप परेशान नहीं हो। बेटा इस वक्त क्या मसरूफियत हो सकती है उसकी? खामखा इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया इस लड़के ने और बात आशिर तक पहुंच चुकी होगी। मुझे तो सोच सोच कर घबराहट हो रही है। अम्मी आशिर बहुत अच्छे हैं, देखिएगा कल वो खुद आ जाएंगे और सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो बेटा, अल्लाह करे। नफीसा बेगम बहुत फसादी औरत है, इतना तो मैं जान गई हूं।
सारी गलती मेरी है। मुझे मानी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं आपसे और पापा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, चलो छोड़ो। आशिर आ जाता तो दिल को तसल्ली हो जाती। खैर अच्छा, तुम ज्यादा परेशान मत हो बेटा, तुम थक गई होगी। तुम ऐसे करो, उठो, कपड़े चेंज करो, सोने की तैयारी करो। उठो ना मेरा बच्चा, उठ जाओ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें सारा से शादी करने की इजाजत दी, क्योंकि इसी में तुम्हारी खुशी थी। और उसके बाद भी हर बार किसी न किसी मसलहत के तहत मैं चुप रही। लेकिन अब बस बहुत हो गया आशिर, खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो, अपनी बीवी को काबू में करना सीखो, थोड़े कहे को बहुत समझो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने आखिर उस लड़की में देखा क्या, और हाला के साथ जो कुछ हुआ है। अरे वो इस घर की इज्जत है, हमारी जिम्मेदारी है। और मानी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हाला को परेशान किया? क्या समझा उसने? अम्मी मुझे भी दुख है इस बात का कि मानी ने ऐसी घटिया हरकत की। अगर वो सारा का भाई नहीं होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता जाके। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तुम इस घर के सरबराह हो, इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करो, उसकी कदर नहीं करो, करो उससे मोहब्बत, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब रिश्तों को तुम एक किनारे पे कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप मेरे लिए सबसे पहले और सबसे खास हैं। शाबाश, जीते रहो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी दे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस मेरे कहने का मतलब ये कि तुम अपना रवैया जरा सख्त करो। उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारी भी कोई इज्जत है, और दोबारा कभी वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। मैं जाकर बात करता हूँ सारा से इस बारे में। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सारा खुद गई है, खुद ही वापस आएगी। कोई जरूरत नहीं है उसके आगे पीछे फिरने की। भूख लगेगी तो खुद ही आ जाएगा खाने। ये इस तरह ट्रे सजा कर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाबा कल से वो कमरे से बाहर नहीं आया, बात भी नहीं कर रहा किसी से। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। इतनी शर्म वाला होता तो ऐसी हरकत ही न करता। तुम उसकी फिक्र न करो, उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। खुद सोचो क्या कहते हैं, उसने एक बार भी किसी से माफी मांगी? वो बेगैरत हो चुका है, बेशर्म। मेरी कोई गलती नहीं है अब्बा, जिसकी माफी मांगू मैं? क्या आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है? एक घटिया इल्जाम का सबने सच मान लिया। देखो किस तरह
मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। दिल करता है कि अपने हाथों से इसका गला दबा दूं। तो दबा देना, मना किसने किया है? कम से कम इस जिल्लत से तो बच जाऊंगा। सारा, इससे कहो मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे सामने ना आया करे। तो यहाँ के ऐलान करे, अखबार में जाके इश्तिहार दे दे ला ताल्लुकी का, कि लोगों को शुबा ना रहे। मानी, कैसे कैसे जबान चला रहा है, देख रही हो तुम? पापा प्लीज आप गुस्सा नहीं करें, हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। और तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो बाबा से? क्या हो गया है तुम्हें? ये कोई ढंग की बात करने के काबिल ही नहीं रहा। वो क्या कहते हैं कि नालायक औलाद ऐसी ही होती है, जान का अजाब। मानी, मानी, मानी रुको। मानी, मानी कहाँ जा रहे हो तुम? मानी रुको, मानी। ये कहाँ चला गया? क्या हो गया इसे? ऐसा तो नहीं है मेरा बेटा। अल्लाह किसकी नजर खा गई इसे। आप जाना उसे रोक ले, कल से उसने कुछ नहीं खाया। जाना, क्यों नाराज हो रहे हैं उससे? जाने दो, मना लें उसे, ये औलाद है आजकल की। तो आशिर आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मानी ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ऐसा नहीं है। तो फिर मेरी माँ और हाला झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो सारा। मेरी माँ जितनी सख्त मिजाज की हो, लेकिन उनसे पढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। हाला, क्या तुम हर वक्त काम करती रहती, थोड़ी देर आराम कर लिया करो। मुझे आप लोगों के काम करने की आदत है। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि मानी ने तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी की। मुझ जैसी बेसहारा लड़कियों की कौन इज्जत करता है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम हाला? तुम इस घर का हिस्सा हो, मेरी कजन हो तुम। खुद को अकेला मत समझो प्लीज। ये तो खाला का एहसान है मुझ पे कि उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, मेरे सर पे अपना हाथ रखा, वरना कौन देता मुझे सहारा? मानी ने जो हरकत की उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, और वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे हैं आशिर भाई, और सारा भाभी भी बहुत अच्छी है। आप बस उनसे कुछ मत कहिए, वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उनके भाई की शिकायत की है आपसे। मैं नहीं चाहती कि इस मामले को लेकर आप दोनों के बीच में कोई भी तलखी हो। सारा ऐसी बिल्कुल भी नहीं, उसे इस घर की इज्जत का अच्छे से ख्याल है। और ये कोई छोटी बात भी तो नहीं। इस मामले में सारा की भी परवाह नहीं करूंगा कि वो मानी की बहन है। तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर आराम कर लो।
जी। इससे कहो मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे सामने ना आया करे। ये कोई ढंग की बात करने के काबिल ही नहीं रहा। नालायक औलाद ऐसी ही होती है, जान का अजाब। हेलो। आशिर कहाँ हैं आप? मैं कल से आपको फोन कर रही हूँ, आप रिसीव भी नहीं कर रहे मेरी कॉल। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, कब आएंगे आप? ऑफिस में बिजी था मैं, बहुत सारा काम था। और वैसे भी क्या? बात मुकम्मल करिए। मानी ने जो हरकत की है ना सारा, उसके बाद मेरा तुम्हारा घर आना बनता नहीं है। आप भी ऐसा सोच रहे हैं? मानी ने कुछ नहीं किया है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आप मुझे लेने के लिए आए। घर पे भी बहुत टेंशन है, बाबा ने बहुत गुस्सा किया है मानी पर। कितने दिन गुस्सा रहेंगे वो सारा? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता? माँ बाप अपनी औलाद से इससे ज्यादा गुस्सा नहीं रह सकते, इससे ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, और मैं तुम्हारे भाई को कभी माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे ही घर में ऐसी हरकत। आशिर, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मानी ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ऐसा नहीं है। तो फिर मेरी माँ और हाला झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो सारा। मेरी माँ जितनी सख्त मिजाज की हो, लेकिन उनसे पढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और अपने घर की बेइज्जती में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वापस आने से पहले मेरी इस बात को अच्छी तरह अपने जहन में बैठा लेना।
ये कहाँ चला गया मेरा बच्चा? उससे मैं निकला घर से, खुदा ना खास्ता कहीं कुछ कर ना बैठे। उसका फोन भी बंद जा रहा है। कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने भी तो हद कर दी ना। उस नफीसा बेगम का गुस्सा मेरे बच्चे पर निकाल दिया। इतना जलील किया उसे, एक ना सुनी उसकी। अब तो तसल्ली होगी ना आपकी। हाँ तो क्या करता? गले लगाता उसे, शाबाश देता कि वाह बेटा जीते रहो, ऐसे ही हमारा नाम रोशन करते रहो। हद है, इसका ससुराल है वो, हमारी बेटी का ससुराल है। आश्चर्य इतना भी कानों का कच्चा नहीं है। सारा ने बताया संभाल लेगा वो, लेकिन अगर मेरे माने को कुछ हुआ ना तो उसका साला कोई नहीं कर सकेगा। अरे हमारा एक ही बच्चा है शौकत साहब, एक ही बच्चा है हमारा, एक ही बच्चा है हमारा। सारा बेटा कुछ करो, अरे अपने भाई का पता करो। मेरा बेटा मुझे कैसे ला दो, मेरा बेटा मुझे कैसे इतनी छोटी सी बात पर तुमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं तो तुम्हें बड़ा बाहिम्मत लड़का समझता था, बड़े बुज़दिल निकले हो तुम तो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ फाते भाई, आप मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते, उन्होंने कितना जलील किया है मुझे। यार वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे अब्बा हैं, उनका राइट है तुम पे। क्या क्या बातें उन्होंने सुनी होगी तुम्हारे बारे में, कभी सोचा है तुमने? क्या बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताओ, उस लड़की से तुम्हें प्यार है? डू यू लव हर? ऐसा कोई चक्कर नहीं है फाते भाई। अच्छा चलो शुक्र है, अगर प्यार हो जाता तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। Prove it to your parents that you're a nice boy. कुछ करके दिखाओ, इस तरह आवारा ना घूमो, समझ रहे हो तुम? और कोई मसला हो मेरे पास आओ, मेरे ऑफिस में मेरे से बात करो, क्या समझे? तुम्हारी गाड़ी में ठीक करके भिजवा दूंगा और मैं तुम्हें घर छोड़ा। चलो। नहीं नहीं, वो अक्सर तुम्हारी तरफ आता था तो मैंने सोचा कि ओह अच्छा अच्छा ठीक कि बेटा जैसे कोई पता चले तो इत्तला कर देना। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। लो, वो तो कल से हैदराबाद में है, उसके तमाम दोस्तों के हाँ पता कर लिया, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। सब आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। ना आप उस पर इतनी सख्ती करते, ना उसकी इतनी बेइज्जती करते, ना वो घर छोड़ के जाता। पता नहीं किस हाल में होगा वो, कहीं कुछ ना कर बैठे हो। अब तो लगता है किसी हॉस्पिटल से पता करना पड़ेगा। हो सकता है वहां कोई इत्तला हो। हॉस्पिटल? या अल्लाह तो खैर करे। हमें प्लीज हौसला करें, इंशाल्लाह वो ठीक होगा, लेकिन पता तो करना है ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम आने का कहती, ना मैं उसे भेजती, और ना ये सब कुछ होता। सारा अपने ससुराल के मसले ना खुदा के वास्ते खुद ही हल करो। मैं अपने बच्चे को बार बार
इसको अंदर पदर होने के लिए नहीं भेज सकती। मैं क्या करूं? क्या जरूरत थी इसके सामने ये बात करने की? क्या सोचेगी बेचारी? इसका क्या कसूर है? आप यहाँ क्यों आए? चले जाइए यहाँ से अभी और इसी वक्त। एक मिनट, मैं किसी को साथ लेके आया। मानी? मानी? कहाँ चले गए थे तुम? पता है सब कितना परेशान थे। ये क्या हो गया तुम्हें? चले आए। फातिह का रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है अम्मी। दूर तो वो पहले ही थे, अब तो लगता है मुझसे नफरत करने लगे हैं। देखिए आप दोनों परेशान नहीं हो, मैं खुद घर चली जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। आशिर आकर खुद लेकर जाए ना तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है जाने की। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। सदके जाए मेरा बच्चा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। खबरदार, जो आइंदा तुमने ऐसा किया तो पिटूंगी। अच्छा जी, शुक्र करें कि इसको ज्यादा चोट नहीं आई। अब थोड़ा सा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। आपका कैसे शुक्रिया अदा करें? अगर आप वहां ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी दुआओं की इसको जरूरत है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। अरे ऐसे चलता हूँ? नाश्ता करके जाओ। जाओ सारा, बेटा नाश्ता बनाओ जल्दी। नहीं, आपको तकलीफ होगी, मैं फिर दोबारा चक्कर लगाऊंगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तुम्हारा अपना घर है फातिह, जब जी चाहे आ जाएगा। जरूर। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फातिह भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेस्ट करो अब। हाँ, खुदा हाफिज। बेवकूफ, अहमक, गधे, वैसे भी घर छोड़ के जाते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह दिया सारा के भाई ने जो इतना फसाद खड़ा हो गया है? वो उन्होंने वो अरे महविश, ये बेचारी क्या बोलेगी? इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। देखो तो रो रो के इसका क्या हाल हो गया, मुंह कितना उतर गया है। बहुत मुश्किल से इसने खुद को संभाला है। मुझे समझ नहीं आ रही, इतना कुछ हो गया, आशिर ने ना कुछ किया ना कहा।
अरे आशिर क्या कर सकता है, सारा उसकी सुनती कहाँ है। उसने तो बैग उठाया और अपने भाई के साथ चलती बनी। इतना भी नहीं हुआ कि रसमनी से तसल्ली दे देती। और आशिर वो तो ऑफिस में, घर में क्या हो रहा है उसे तो किसी बात के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। और तुम यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो अपनी किस्मत पे? प्लीज किचन में जाओ, हमारे सर पे खड़े होके हमारी बातें मत सुना करो, जाओ। अम्मी, आप भी ना इसको अपने कमरे में हर वक्त घुसाई रखती हैं। बात क्या है? कुछ मसला हुआ है तुम्हारे साथ? जब से सारा आई है, सिवाय मसलों के है क्या? फाते का रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है अम्मी। दूर तो वो पहले ही थे, अब तो लगता है मुझसे नफरत करने लगे। उस रोज फार्म हाउस से आए ना जब वापस, उन्होंने तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं की। पछताते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करे अपने लिए हम क्या, तो लाजिम तो नहीं, हुई जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं। फाते को देखा आपने? ये कितना अच्छा इंसान है, नेक दिल है, अदबो लिहाज वाला है। इतना पैसे वाला होने के बावजूद भी जरा भी गरूर नहीं है उसमें। अगर कल वो ना होता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता हमारे माने के साथ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ अगर वहां फाते ना होता तो पता नहीं। खैर, अल्लाह ने करम किया, शुक्र। और एक वो आशिर है, अरे एक बार भी आकर उसने सारा को नहीं पूछा। नाराजगी तो हमसे है ना, अरे सारा से तो नहीं ना, वो तो उसकी बीवी है, उसका हाल तो पूछ लेता। मुझे तो सारा की फिक्र लग गई। वैसे मैं ना आशिर और उसके खानदान से बहुत मायूस हूँ। सारा बेटिया भाई, इस बार तो तुमसे कोई बात ही नहीं हुई। पहले से कुछ तुम कमजोर लग रही हो, खैर तो है ना? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप फिक्र नहीं करें। ये क्या ठीक हो बेटा? शक्ल देखो अपनी आईने में, ये कितनी कमजोर लग रही हो। ऐसे लगता है जैसे अभी अभी बीमारी से उठी हो। मुस्कुराना तक भूल गई हो तुम। क्या कर रही हो अस्मा? क्यों ऐसी बातें करके सारा को खामखा परेशान कर रही है? देखिए, आप दोनों परेशान नहीं हो, मैं खुद घर चली जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें वहां जाने की। आशिर आकर खुद लेकर जाए ना तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है जाने की। वो लोग नाराज हैं हमसे। अब गलती मानी की है या नहीं है तो ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आशिर की यहाँ ना आने की वजह से साफ जाहिर है कि वो हमसे नाराज है। देखिए शौकत साहब, अब मैं मानी के खिलाफ किसी को भी एक लफ्ज नहीं कहने दूंगी, और आप भी अच्छी तरह सोच लें। और तुम भी सारा कह दो आशिर से, अगर यहाँ आना है ना तो मानी की तरफ से अपना दिल साफ करके आए, वरना कोई जरूरत नहीं आने की। होश में तो हो अस्मा। क्या अपनी बेटी का घर बर्बाद करोगी? ये दामाद से इस तरह से बात करते हैं? मैं कह रही हूँ ना कि आप दोनों परेशान नहीं हो। मैं चली जाती हूँ, आज आशिर की छुट्टी भी होगी, वो घर पर ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है। उन्होंने हमारे बेटे पर मानी पर इल्जाम लगाया है। हमारा जाना मुनासिब नहीं है। तुम ऐसा करो कि आशिर को यहीं बुला लो, मैं खुद उससे बात करूं।